ट्रेंड लाइन टूटने के बाद भी मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? समझ रहे हो? स्मार्ट मनी ब्रेकआउट नहीं, रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी होती है। आज मैं तुम्हें फेक ब्रेकआउट का रियल ट्रैप समझाऊंगा जिसमें 90% ट्रेड फेल हो जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट तो दे दिया था, मतलब ब्रेकआउट दे दिया था एंड यहाँ पर रिटेल्स की एंट्री हो गई थी। अगर आपने बाकी यूट्यूबर्स को से देखा होगा तो ट्रेंड लाइन्स ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना होता है। जस्ट ये देखो, और ये 1:2 भी नहीं मिला, 1 RR भी नहीं मिला। ठीक है, अगर इस टूटने के बाद भी लेते हैं 1% का भी चांस नहीं होता। तो आज मैं तुम्हें समझाऊंगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि आखिर कैसे हमें लोगों को ट्रेड लेनी है फेक ब्रेकआउट पे, स्मार्ट मनी कैसे यहाँ पर एंट्री लेते हैं और कैसे क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी लोगों की एंट्री यहाँ पर होती है, स्मार्ट मनी लोगों की एंट्री यहाँ पर होती है और यही रिटेल्स की लिक्विडिटी लिया जाता है। जस्ट सेम अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि कैसे स्मार्ट मनी में ट्रेड लिया जाता है। चलो मैं अब तुम्हें एग्जैक्टली बताना चाहता हूँ। अब मैं पहले तो इस 5 मिनट की चार्ट पर हूँ, गोल्ड के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक, अब जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये 5 मिनट का चार्ट है, टाइम फ्रेम है और यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है, इस लेवल पे एक ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर रिटेल्स लोग क्या करेंगे, भाई साहब ब्रेकआउट हो चुका है, अब एंट्री लेते हैं, बट क्या हुआ कि ट्रैप हो चुके हैं। और स्मार्ट मनी वाले लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे एसएल इस हाई के ऊपर एंड इस लिक्विडिटी के नीचे। ठीक है, सिंपल। मैं अब समझाता हूँ कि यहाँ पर से एंट्री मॉडल कैसे बनानी है। सेम जब हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन के बेस पे कुछ लोगों ने यहाँ से ट्रेड लिया था इस जगह से, ठीक है, ऐसे लिए होंगे और कुछ वैसे। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज होती है कि मार्केट में किस तरीके से लोग क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। तुम 90% लोगों से क्यों अलग दिख सकते हो, कैसे अलग दिख सकते हो? जस्ट सिंपल एक रूल अप्लाई करना है ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट पर, बस इस पर आना है तुम्हें। ट्रेंड लाइन देखनी है, ट्रेंड लाइन देखने के बाद तुम्हें कहाँ गया चार्ट, ये नहीं है, हाँ ये है, ये है। अब इसके ये लिक्विडिटी ले ली क्या पहले गई, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये एफपीजी हो गई। सिंपल ट्रेड का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये रूल कहता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये रूल होता है, जहां 80 पिप्स का एसएल होता है और टीपी 500 पिप्स का होता है। तो अब समझे कि कैसे क्या होता है। अब तुम्हें मैं नेक्स्ट तरीके से बता सकता हूँ, जैसे कि ये देख सकते हो बाय साइड पे ये ट्रेंड लाइन बनी। ठीक है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में मैं स्विच करता हूँ, ओ कहाँ गया चार्ट यार, ये हाँ फेक ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक लिया, ये लिक्विडिटी ली, पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि रिटेल ट्रेडर्स कैसे ट्रैप होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स कैसे ट्रैप हुए, जस्ट ये आया, इसके ऊपर कैसे लगाया और ये यहाँ तक का टारगेट लगाया, ये ट्रैप हो चुके हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है। लोगों को लगता है, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको हर बार यही समझ में आएगा।
अब हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तरफ से बात करते हैं। ट्रेंड लाइन फेक ब्रेकआउट हुआ, हम लोग फेक ब्रेकआउट लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, लॉन्ग की ट्रेड सर, लॉन्ग की ट्रेड हुई, एसएल इस बेलो के नीचे, टारगेट जो भी हाई रखना चाहते हो, ये हाई या ये हाई, ठीक है। वैसे तो ये यहाँ तक का सेफ जोन है, ये वाली लिक्विडिटी तक का सेफ जोन है, क्योंकि हर कोई भी यहाँ पर है नहीं, तो इस वजह से ये हो गई। मैं तुम्हें और भी कॉन्सेप्ट दिखा सकता हूँ, और भी सजेशन दिखा सकता हूँ कि कैसे और भी लिक्विडिटी ऐड हो जाती है। यहाँ पर हर फेक लोग, हर एक डिटेल्स ऐड होता है, और कहाँ पर क्यों ये फेल हो जाते हैं हर बार, ये डिटेल्स क्यों ट्रैप होया करते हैं स्मार्ट मनी के आगे। फिर से रिटेल इंटर, टारगेट इज लो, टारगेट ये लो तक करेगा, और ये क्या हुआ, ट्रैप हो चुके हैं, रिटेल ट्रैप हो चुके हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। अब बात करते हैं एसएमसी वालों की, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों की, जो मैं सिखा रहा हूँ। ये हो गया लिक्विडिटी, ठीक है, ये हो गया लिक्विडिटी, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और ये एंट्री पॉइंट हो गया, ये एंट्री पॉइंट्स हो गए, और ये हाई तक का टारगेट, यहाँ पर डबल बॉटम है, यहाँ तक हम लोग टारगेट रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 हाई है, सपोर्ट एरिया है, वो रेजिस्टेंस एरिया है, इस वजह से हम लोग यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। कोई भी ट्रेड फेल नहीं हुआ है। अब हम लोग समझते हैं कि क्यों रिटेल्स ट्रैप हो जाते हैं। रिटेल्स लोग इतना कंफ्यूजिंग हो चुके हैं, हर यूट्यूबर्स को देख के ट्रेंड लाइंस पे ब्रेकआउट पे ट्रेड्स लेना है, और हर ट्रेंड लाइंस पे सपोर्ट लेगा ट्रेड, ये ऐसा नहीं होता है। और हर स्मार्ट ट्रेडिंग को ऐसे ही मैनिपुलेट किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि क्या, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा कि कैसे बेस्ट एंट्री, इससे भी नेक्स्ट लेवल की एंट्री कहाँ से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अभी तो मैं बस तुम्हें सिंपली बताया हूँ, और इसके लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर जरूर अपलोड करूंगा, जिसमें तुम एंट्री बाय एंट्री ले सकते हो, एंड बेस्ट एसएल, ये एसएल मैंने फिर भी बहुत बड़ा रखा है, ये एसएल इतना ही जाएगा, ठीक है, वो एसएल इतना बड़ा हो चुका है। बट मैं तुम्हें और डीप में समझाना चाहता हूँ, अगर वीडियोस पे अच्छे व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर्स आते हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट चैप्टर में इसको कवर करूंगा, एंड नेक्स्ट लेवल की एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें तुम्हें इतना एसएल देना पड़े, 30 पिप्स से 40 पिप्स, उतना जाना ही नहीं है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, मैसेज करना, मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है।